नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। सरल, सहज और स्वाभाविक भाषा है हिंदी। ये वो भाषा है जिसने हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांध के रखा है, जिसने अपनी एक अलग पहचान दुनिया में कायम की है। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी। ये भाषा कालजयी है जो हिंदुस्तान को परिभाषित करती है। हिंदी जन जन की भाषा बने और हिंदी और हिंदुस्तान का मान दुनिया में बढ़े, इसकी काफी आवश्यकता है। हिंदी दिवस के मौके पर पेश है हमारी खास पेशकश, हम हिंदी वाले। हिंदी में हिंदुस्तान। हिंदी है उन्नति। हिंदी में प्रगति है। हिंदी हमारी शान है। हिंदी हमारी जुबान है। हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी अभिमान है। ये अभिव्यक्ति का अभिप्राण है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न ही के सूल। हर पीढ़ी का दायित्व रहता है भाषा को समृद्धि देना। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, सबने, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, यह हमें प्रेरणा देता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। विचारों का आदान प्रदान जितनी आसान भाषा में होगा, उतनी ही आसान जिंदगी होगी। इस लिहाज से हिंदी हिंदुस्तान की बोलचाल की भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति की पहचान के साथ ही एकता का सूत्र भी है। हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांध कर रखने में हिंदी का अपना एक अलग ही महत्व है। राष्ट्रभाषा हिंदी। विविध संस्कृति, विविध भाषा, विविध परिवेश, विविध भेष के बाद भी अगर इस देश के जन जन को एक रखने की किसी में क्षमता है तो वो हिंदी है। हिंदी ने पूरे हिंदुस्तान को एकता के एक ऐसे सूत्र में पिरो दिया है जिसका कोई सानी नहीं है। कार्यालय से लेकर जन संवाद तक, राजनीतिक रैलियों से लेकर धार्मिक सत्संग तक, अगर किसी एक भाषा ने पूरे देश को एक रखा है तो वो हिंदी है। साल की शुरुआत में जनवरी महीने में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दिन वैश्विक स्तर पर होता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। वहीं भारत राष्ट्र 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है। भारत में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भाषा पर गर्व करना हर किसी का कर्तव्य है। भाषा हमारी पहचान है और अपनी पहचान को कायम तभी रखा जा सकता है जब उसे समृद्ध बनाने में हम अपना योगदान दें। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर उन्होंने दुनिया को हिंदी की गरिमा और उसके महत्व से परिचित कराया था। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की गूंज।
1977 में आपातकाल के बाद चुनाव हुए और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार में भारतीय जनसंघ भी शामिल था। अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीते थे। उन्हें मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया। इसी दौरान 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया और वो कर दिखाया जो उस समय तक किसी भी देश ने नहीं किया था। इस बैठक के दौरान उन्होंने हिंदी में अपना भाषण दिया। उनके द्वारा हिंदी में दिया गया ये पहला संबोधन था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अटल बिहारी वाजपेयी का संबोधन अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, लेकिन उन्होंने उसके हिंदी अनुवाद को ही पढ़ा था। दूसरी बार उन्होंने 2000 में देश के प्रधानमंत्री रहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में दूसरी बार हिंदी में भाषण दिया था। वसुधैव कुटुंबकम ये सूत्र वाक्य है और इसके अर्थ से दुनिया को रूबरू कराकर अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी और हिंदुस्तान की ताकत दिखाई थी। यूएन में अटल बिहारी वाजपेयी का अटल संबोधन अपनी भाषा के प्रति अटल रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है। यूएन में अटल संबोधन। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। लगातार कोशिशों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के साकार होने की संभावना है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए अधिक महत्व रखती है। सरकार की बागडोर संभाले केवल 6 महीने हुए हैं, फिर भी इतने कम समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानवाधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए हैं। जिस भय और आतंक के वातावरण में हमारे लोगों को घेर लिया था, वो खत्म हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं कि ये सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। भारतीय जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था, वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। हिंदी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भाषाई स्तर पर एक दूसरे को जोड़ने की भाषा हिंदी ही है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि चीनी भाषा के बाद हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा है। हिंदुस्तान में जहां दर्जनों भाषाएं हैं, वहां हिंदी ऐसी है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। दुनिया की प्रमुख भाषाओं में हिंदी। हिंदी भाषा दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी को भारत की पहचान के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि भारत समेत कई अन्य देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। विदेशों में बसे भारतीयों को हिंदी भाषा एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। हिंदी की भूमिका और महत्व काफी गहरा है। साल में 2 बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। साल में 2 बार मनाए जाने वाले हिंदी दिवस में पहला जनवरी महीने में मनाया जाता है और दूसरा सितंबर महीने में। भारत में 22 भाषाएं और उनकी 72,507 लिपियां हैं। एक देश में इतनी सारी भाषाओं और विविधताओं के बीच हिंदी वो भाषा है जो हिंदुस्तान को जोड़ती है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी राज्यों में बसे जनमानस को हिंदी के महत्व से जागरूक करने और इसके प्रचार प्रसार के लिए भारत हिंदी दिवस मनाते हैं। आचार्य विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी जी, गांधीयन फिलोसॉफी से निकले हुए लोग
उन्होंने यहां तक उन्होंने भाषा को और लिपि को दोनों की अलग अलग ताकत को पहचाना था और इसलिए एक ऐसा रास्ता विनोबा जी के द्वारा विचारों से प्रभावित लोगों ने डाला था कि हमें धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं वो भाषाएं अपनी लिपि को तो बरकरार रखें, उसको तो समृद्ध बनाएं, लेकिन नागरी लिपि में भी अपनी भाषा लिखें। हिंदी हिंदुस्तान की आत्मा है। देश की बड़ी आबादी हिंदी का इस्तेमाल बोलचाल की भाषा के तौर पर नहीं कर रही, बल्कि हिंदी ज्ञान और विज्ञान को भी आसान बनाने में मददगार साबित हो रही है। हिंदी सरल भाषा होने की वजह से दुनिया भर में अपनाई जा रही है और अगर आंकड़ों में समझे तो ये 1 अरब से ज्यादा लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा बन चुकी है। भारत में हिंदी 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लगभग 53 करोड़ लोग हिंदी में बोल और लिख पाते थे, जबकि 2001 में केवल 41 करोड़ लोग ही हिंदी में बोल लिख पाते थे। साल 2014 में सिर्फ 12 करोड़ लोग ही हिंदी के अखबार पढ़ते थे, लेकिन आज देश में हिंदी के अखबार पढ़ने वालों की संख्या 18 करोड़ 60 लाख हो चुकी है। एक अध्ययन के मुताबिक इस साल के अंत तक भारत में इंटरनेट पर हिंदी का इस्तेमाल करने वालों की संख्या अंग्रेजी का इस्तेमाल करने वालों से ज्यादा हो जाएगी। ये संख्या करीब 38% होगी। दुनिया भर में 120 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, यानी हर छठा आदमी हिंदी समझता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में हिंदी को लेकर कई लोगों में हीन भावना भी है। अगर सामने वाला अंग्रेजी बोल रहा हो तो हिंदी बोलने वाला कई बार दबाव में आ जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, यानी ये भारत के लोगों के लिए माँ की तरह है। जैसे एक बच्चा अपने माँ से लिपटा रहता है, ठीक वैसे ही बचपन में लोग अपनी मातृभाषा के इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन फिर जैसे ही वो बच्चा एक बड़ा आदमी बन जाता है, अपनी माँ को भूल जाता है। ठीक वैसे ही लोग अपनी मातृभाषा को भी भूल जाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए हिंदी महज एक भाषा भर नहीं थी, बल्कि उनके लिए ये देश की महान संस्कृति और गौरव से परिचित कराने का जरिया रही है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति ही अपनी पहचान होती है और भारत को एक अलग पहचान मिले, इसके लिए हिंदी को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने की उन्होंने भरसक कोशिश की। हिंदुस्तान के लिए हिंदी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये भाषा की अभिप्राण है। महात्मा गांधी के लिए हिंदी। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रीयता के साथ भी जोड़ा। उन्होंने कहा था कि इस देश की चेतना अगर समझनी है तो हमारी भाषाओं के बिना आप इसे समझ नहीं सकते। कोई भी बाहर की भाषा हमें भारत की महान संस्कृति और गौरव से परिचित नहीं करा सकती, देश के वैचारिक पिंड से नहीं जोड़ सकती। सिर्फ मातृभाषा ही एक बच्चे को उसकी स्थानीय जड़ों से जोड़कर रख सकती है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है और सारे कामकाज अंग्रेजी में होते हैं, वैसे ही हिंदी को हमारे देश में राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी का यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। हमारे देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी भाषा कभी नहीं गई और भारत के लोग वैचारिक रूप से अंग्रेजी भाषा के गुलाम बन गए। हिंदी प्राचीन भाषाओं में से एक है। हिंदी का मूल संस्कृत है और संस्कृति दुनिया की ज्यादातर भाषाओं की जननी है। हजारों वर्ष पुरानी भाषा हिंदी ने भारत का मान बढ़ाया है और इसीलिए यह आवश्यक है कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। हिंदी दिवस के मौके पर इसी प्रतिबद्धता को दोहराने की जरूरत है। हिंदी का मतलब। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है। आज के ईरान यानी प्राचीन काल के फारस यानी पर्शिया के लोग आए, स को हा बोलते थे। उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। इसी हिंदू से बना हिंद और हिंद से बनी हिंदी। हिंद के लोग हिंदी कहलाने लगे और हिंद की भाषा भी इसी तरह हिंदी बन गई। हमारे देश में संस्कृत को आदि भाषा यानी सबसे पुरानी भाषा माना जाता है। हिंदी का मूल संस्कृत ही है, लेकिन बाहर से आई सभ्यताओं के शब्द भी हिंदी ने उदारता के साथ स्वीकार किए। माना जाता है कि 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी की स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो गई, यानी हिंदी का वो स्वरूप जो आज हमारे पास है वो सबसे पहले 1000 ईस्वी के आसपास सामने आया था। हिंदी जन जन की भाषा बने, इसकी जरूरत है। इसका विकास भी तभी संभव है जब हर जगह इसका इस्तेमाल हो। हमारी भाषा जितनी समृद्ध होगी उतनी ही विकास को गति मिलेगी। हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं?
वैसे तो भारत में कई भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी भाषा भारत के सभी राज्यों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को जोड़ने का काम करती है। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते महत्व और हिंदी की लोकप्रियता में कमी देखते हुए हिंदी दिवस मनाया जाता है, ताकि हिंदी भाषा की अनदेखी को रोका जा सके। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हालांकि हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं है, लेकिन इसे भारत की राजभाषा माना जाता है। जब दुनिया भर में हिंदी को अपनाया जा रहा है, हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध करते हैं। हिंदी देश की आत्मा है। आत्मा के शरीर से अलग होने पर शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। उसी प्रकार हिंदी भाषा के बिना हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता।